नो डाउट्स? गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, तो जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि हम लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जो हमारे फॉर्मूलेज होते थे उनको हम लोग आइडेंटिटीज के नाम से कहते थे। जैसे याद है कि जैसे इफ यू से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको मैं क्या कहता था? इट इज एन आइडेंटिटी। फिर जैसे मान लो अपने ऐसे लिखते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते थे। चैप्टर का नाम ही होता था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको हम लोग क्या कहते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते थे। क्यों आइडेंटिटी इसलिए कहते थे? क्योंकि इसमें तुम a और b कुछ भी पुट कर दो, इधर पुट करो और इधर पुट करो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू से इट एज एन आइडेंटिटी। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हमेशा हर x की वैल्यू के लिए ट्रू होता है। कोई भी x की वैल्यू तुम ले लो, फॉर दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिख लूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 7, ऐसे लिख लूं, तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन। ये इक्वेशन बन जाएगा। आइडेंटिटी कब होगा? आइडेंटिटी तब होगा जब इधर जो एक्सप्रेशन लिखा है और इधर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एग्जैक्टली सेम हो, दिखने में एकदम सेम हो, तब क्या होगा? वो आइडेंटिटी। और इक्वेशन कब होगा? जब इधर जो एक्सप्रेशन लिखा है और इधर जो एक्सप्रेशन लिखा है ऐसे मान लो, चलो दोनों डिफरेंट हो दिखने में इधर के एक्सप्रेशन, तब जाके क्या होगा हमारा? इक्वेशन। तो देखो यहां पे एक्सप्रेशन सेम है क्या? नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ कोई वैल्यू ऑफ x जरूर ऐसी आ रही होगी जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहे होंगे? इक्वल हो रहे होंगे। उसी वैल्यू ऑफ x को हम लोग क्या कहेंगे? उस इक्वेशन का रूट। उसी वैल्यू ऑफ x को हम लोग क्या कहेंगे? उस इक्वेशन का रूट। ठीक है, एक मिनट सर, एक सेकंड, वो बोर्ड कवर हो रहा है, नोट कॉपी कर। थैंक यू सर। ठीक है, तो कभी भी जैसे रूट्स की बात की जाती है तो रूट्स की बात जनरली ना इक्वेशन के लिए की जाती है, क्योंकि इक्वेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर रूट्स आएंगे। आइडेंटिटीज के लिए तो क्या रूट्स आएंगे? सारे x की वैल्यू रूट्स होती है आइडेंटिटी के लिए। सो वी जनरली डोंट टॉक अबाउट रूट्स ऑफ आइडेंटिटीज बिकॉज इट इज वेल नोन दैट they will be true for all values of x. रूट्स किसके बारे में बात की जाती है? इन जनरल इक्वेशन के बारे में। लेकिन अगर मान लो कोई जबरदस्ती पूछ ले कि आइडेंटिटी लिखी हुई है तो उसके रूट्स क्या होंगे? तो उसके रूट्स क्या होंगे? ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जितनी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारी उसके रूट्स होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? जो नए बच्चे ज्वाइन किए उनको भी क्लियर है? क्योंकि ये तो मैंने उनको बता दिया था जब ट्रिग्नोमेट्री पर थोड़ा डिफरेंस बताया था आइडेंटिटी इक्वेशन के बीच में, अप्रैल बैच वालों को। मे वालों को क्लियर है? यस सर। ओके, गुड, फाइन। सो
आई एम गोइंग टू रब दिस. अब देखो, मतलब बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है रूट्स के बारे में. तो रूट्स का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है? दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल मेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. रूट्स का ये मतलब होता है दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल मेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. रूट्स किसके आते हैं? किसी एक इक्वेशन के आते हैं रूट्स. तो जैसे मान लो कि अपना ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3. ठीक है. तो कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर रूट वो वैल्यू ऑफ x होगी जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए और राइट हैंड साइड 0 हो जाए. रूट वो वैल्यू ऑफ x होगी. ऐसा नहीं है. रूट वो वैल्यू ऑफ x होगी जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए. इट डज नॉट मैटर कि वो दोनों जो इक्वल क्वांटिटी है वो 0 हो ही. जैसे अगर हम लोग से कोई पूछे कि क्या इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू 2 रूट है, तो मैं क्या करता? x इज इक्वल टू 2 पुट करके देख लेता. 4 माइनस 8 प्लस 3 एंड 2 माइनस 3. ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, ये राइट हैंड साइड लिखा है. सो लेफ्ट हैंड साइड आई एम गेटिंग एज -1 एंड राइट हैंड साइड आई विल गेट एज -1. तो क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए, तो आई विल से x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है. अच्छा, अगर कोई पूछता कि x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है, तो मैं पुट करके देख लेता. 9 माइनस 12 प्लस 3, ये लेफ्ट हैंड साइड आता और राइट हैंड साइड क्या आता? 3 माइनस 3. तो इधर 0 आता, इधर 0 आता. तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसलिए 3 भी रूट है. जैसे कोई पूछता कि क्या सर x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होता, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालता तो 0 आता, राइट हैंड साइड निकालता तो -2 आता. तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्या नहीं है. ये दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब 1 इसका रूट नहीं है. सो what does root mean? Root mean that those values of x which are going to make LHS equal to RHS. भले LHS RHS जो नंबर आ रहे हो वो खुद 0 ना हो, दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी और इक्वल. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये सबको पता ही होगा वैसे, बट ऐसे ही मैंने बता दी. ओके, सो अब मैं इसको रब कर रहा हूं. अब एक डिफरेंस होता है रूट्स एंड सॉल्यूशंस में. ठीक है, ये भी एक बड़ा डिफरेंस होता है. तुम लोग बताओ, एनीवन, रूट्स और सॉल्यूशंस के बीच का डिफरेंस. बहुत बार दोनों वर्ड सुने होंगे एंड तुम ये समझते होगे कि बोथ ऑफ देम आर सेम, बट कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. बताओ क्या एग्जिस्ट करता है डिफरेंस? Solution is the value of x for which y equals 0. Like this equation can be 0. नहीं. Anyone else? और कोई? Give it a try.
सर एक बार रिपीट करोगे, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बीच में थोड़ा वीक हो गया था। कौन चीज रिपीट करना है? तो जो भी आपने अभी बोला 2 मिनट पहले। इससे पहले तो मैंने रूट्स का डेफिनेशन बस बताया था कि रूट्स का डेफिनेशन क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, वो रूट्स का डेफिनेशन होता है, बस और कुछ नहीं बताया था। In solutions, many values can be obtained, but LHS will not be equal to RHS. नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर सोल्यूशन कहां से हो गया? देखो डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूं। जिससे सबसे पहला डिफरेंस होता है, रूट्स कैन बी रियल as well as non-real। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल नंबर्स। सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल नंबर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल तुमको शो करता हूं। Say if I consider x square plus x plus 2 is equal to 0, ये क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक का जब तुम रूट निकालने जाते तो वो रूट ऐसे आता, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 8 बाय 2, मतलब -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7 बाय 2। ठीक है। अच्छा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ना कोई नेगेटिव क्वांटिटी आने लगे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आने लगे तो वो जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करता है या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे को चैप्टर भी है मैथ्स में। तो रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आने लगे तो वो कैसा क्या क्रिएट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर आ रहा होगा, ये 2 नंबर्स आ रहे होंगे, लेकिन ये जो 2 नंबर्स हैं वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं क्या कहूंगा? ये जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, या नॉन रियल। कॉम्प्लेक्स, नॉन रियल, इमेजिनरी, तीनों सेम बात होती है। नॉन रियल भी लिख लो इसके लिए। ठीक है, अगर तुम जैसे मान लो 10th में पढ़ रहे होगे तो अगर ध्यान से तुम देखे होगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो वो लोग बोलते हैं द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। वो लोग ये नहीं बोलते कि इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रूट। डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है? यस सर। इज इट ओके? Yes, तो Yes, अगर sir. जैसे हम लोग से पूछे कि इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स हैं, Two इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स हैं, तो आई विल से Two दिस complex क्वाड्रेटिc हैज 2 रूट्स which are complex in nature. This quadratic has 2 roots which are complex in nature. अच्छा, solutions are always real numbers. तो जैसे मान लो x square plus x plus 2 is equal to 0, हम लोग से पूछे कि इसके solutions क्या है, तो मैं solutions में कहूंगा कि इसका कोई भी solution नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल मैं उन्हीं को सेलेक्ट करता, किनको सेलेक्ट करता? जिनके रूट्स रियल नंबर आ रहे हैं। जो रूट्स रियल नंबर आ रहे हैं उनमें से जो, जैसे मान लो बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं, उसमें से कुछ रियल आ रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो जो रियल आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करके आई वुड हैव सेड दैट इट इज अ सॉल्यूशन। सर ठीक है, कॉम्प्लेक्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होगा? कॉम्प्लेक्स और इरेशनल नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
इरेशनल नंबर तो एक रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जैसे मान लो √2, रूट के अंदर अभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ये डिफाइंड है, मतलब ये रियल नंबर है। लेकिन रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, हाँ बोलो। सर इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं ना? हाँ, इसको देखो बोला है ना मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, नॉन रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि सॉल्यूशंस हम लोग उन्हीं को काउंट करते हैं जो रियल होते हैं, जो नॉन रियल होते हैं उनको आप सॉल्यूशंस में काउंट नहीं कर सकते। और रूट्स में क्या होता है, तुम कोई भी कचरा भर दो, रियल नॉन रियल सारे चलेंगे। तो ये पहला पॉइंट था, द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड रूट्स। ठीक है, इसको एक बार लिखो, देन आई विल रब एंड वी विल डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। सर लिख लो। लिख लिया सबने? सर एक डाउट है। हाँ डाउट है, सर बोलो बोलो। इसका मैंने इक्वेशन को अनडिफाइंड हाँ क्या? होगा। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा भाई। सर मैं लिख के पूछूं, टाइप हाँ कर देता हूँ। तुम चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तब तक मैं ये रब करता हूँ, तुम चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस जो होता है वो होता है रूट्स कैन बी रेपिटेटिव। रूट्स रिपीट कर सकते हैं। आई होप शायद स्पेलिंग सही लिखी हूं मैंने रेपिटेटिव की। सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट। सॉल्यूशंस आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक लेते हैं, x² - 4x + 4 = 0। इक्वल रूट्स मतलब सर इरेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे तो एक्चुअली होता क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और नॉन रियल नंबर्स दोनों आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसके बाद में बताता हूं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये सही बोल रहा है, सोल्यूशन बी कॉल्ड एज रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन तुमको बताता हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे x² - 4x + 4 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे टाइप का बनता। और हम लोग 10th में सीखे हैं कि हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इसके 2 रूट्स होते हैं, 2 और 2। सो अगर हम लोग से पूछा जाए ये वाला जो इक्वेशन है इसके कौन कौन से रूट्स हैं, तो आई विल से दैट दिस इक्वेशन हैज 2 रूट्स, बोथ आर 2 और 2। 2 रूट्स है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इस इक्वेशन का एक ही रूट है जो कि 2 है। अच्छा, अगर यहां पे पूछा जाता कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट फाइंड कि कौन सा एलिमेंट है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता x = 2। 2 भले 2 बार रिपीट हो रहा वो सॉल्यूशन को फर्क नहीं पड़ता। सो रूट्स जो है वो रिपीट करते हैं और सॉल्यूशन जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं। सो किसी ने बहुत सही चीज लिखी थी कि सॉल्यूशंस कैन बी डिफाइंड एज रियल and distinct roots
of any equation. Solution can be defined as real and distinct roots of any equation. ऐसे हम लोग solution को define कर सकते हैं. ठीक है. Take the value of x. ओके, सो ये डिफरेंस समझ में आया. अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से हम लोग को और क्लियर होगा. से हमारा कोई इक्वेशन ऐसा है, x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ऐसा कोई इक्वेशन है. तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि इसके रूट्स क्या हैं, तो आई विल से, क्योंकि 2 जो है पावर 3 है, तो 2 2 2 2 3 में पावर 2 लग रहा है, 3 3 4 5. अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है 2 3 4 5. अच्छा, एक और चीज बता सकते हैं इसमें. जैसे मान लो कि यहां पे हम लोग एक और चीज लिख लेते हैं, x माइनस 5 के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, तो ये तो आ ही रहे होते. अब ये अगर 0 हो रहा होता तो इसके कारण जो रूट आ रहा होता वो क्या था? -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नॉन रियल नंबर्स, क्योंकि ये एक नॉन रियल नंबर है, इसको हम लोग रूट्स में तो काउंट करते ही, लेकिन इसको हम लोग सॉल्यूशन में काउंट नहीं कर सकते थे. ठीक है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, जितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता? 3 + 2 5 6 7 8 9. ये 9 डिग्री का पॉलिनोमियल होता. ठीक है, तो इसके हमेशा 9 रूट्स होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे 2 8 9. तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने ही हमेशा रूट्स भी होते हैं. ठीक है. अब उन रूट्स में से कुछ रियल हो जाए, कुछ नॉन रियल हो जाए, कुछ रिपीटेड हो जाए. आ रही है बात समझ में? लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है सॉल्यूशंस भी उतने ही होंगे. सॉल्यूशन कैन नेवर बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर and क्या? It will always be distinct. It will always be distinct. So we can definitely say, जैसे मान लो हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स खेलना है, जैसे मान लो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बोलो जल्दी से. ट्रू होगा. दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. अच्छा, सेकंड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. False. क्या होगा? दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. ठीक है, हम लोग ट्रू किसी स्टेटमेंट को तभी बोलेंगे जब वो हर सिचुएशन में 100% श्योर हो, तभी बोलेंगे. अगर 1% भी कहीं पे गलत हो जा रहा हो, इन दैट केस आई विल से दैट स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स स्टेटमेंट. सो अगर कोई चीज तुमको लगे कि कभी ट्रू और कभी फॉल्स हो रही है, कभी सेटिस्फाई कर रही है और कभी नहीं कर रही, तो तुम क्या करोगे उस समय? उस समय तुम आंसर में फॉल्स लिखोगे. तुम ट्रू कब लिखोगे? जब तुम 100% श्योर हो कि ये सही बात है.
So this statement is what? False. So did you get the difference between roots and solutions? What is the difference between roots and solutions? Yes, sir. सबको आ गया समझ में? Yes, sir. तो अगर जैसे वैल्यू ऑफ एक्स में तो इक्वेशन अनडिफाइंड नहीं, देखो तब तो ना, अगर कोई वैल्यू ऑफ एक्स हमारे इक्वेशन को अनडिफाइंड कर रही है तो ना तो वो रूट कहलाएगी और न ही वो सॉल्यूशन कहलाएगी, कुछ भी नहीं कहलाएगी। उस एक्स को तो हम लोग ले ही नहीं सकते। से फॉर एग्जाम्पल अपना क्वेश्चन अगर ऐसे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू से 6 आ गए, 6 से 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x माइनस 6। अब इसको अगर आप इधर लेके आओ, यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाती? 1 आती और 8 आती। इससे x की वैल्यू क्या आती? 1 आती और 8 आती। अब जो 1 आती वो क्या कर रही होती? ये डिनोमिनेटर को 0 कर रही होती। जब तुम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे होते तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता, और हम लोग मैथमेटिक्स में कभी भी नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर 0 हो। सो ये 1 जो है कुछ भी नहीं हो सकता था, ना रूट हो सकता है ना सॉल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे इक्वेशन को या हमारे जो भी है इक्वेशन को अनडिफाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में नहीं आया सर। तुम मई बैच वाले हो कि अप्रैल बैच वाले? मे बैच आई थिंक। मई बैच ना, ओके ठीक है। एक्चुअली है क्या कि अभी मई बैच वालों को पढ़ना बाकी है कि मैथ्स में कहीं भी अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, मैथ्स में कहीं भी अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो वाली चीज ना अनडिफाइंड हो जाती है या नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो मैथ्स में कहीं भी अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, वो डिस्कस किया जाएगा तुम्हारे साथ जब तुम लोग का कवर अप क्लास होगा। अभी तो बस फिलहाल ये समझ लो कि अगर कहीं भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, कोई वैल्यू ऑफ एक्स से कहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, तो वो हमारे लिए पाप टाइप का है। उस एक्स की वैल्यू को हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब जैसे एक्स की वैल्यू 1 आई तो 1 क्या कर रही थी? डिनोमिनेटर को 0 कर रही थी, इसलिए आई एम नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट 1। सो दैट इज मेकिंग आवर इक्वेशन अनडिफाइंड। सो आई वोंट कंसिडर ईदर इट एज रूट और एज सॉल्यूशन। और x इज इक्वल टू 8 करती तो ये रूट भी होता और सॉल्यूशन भी होता, क्योंकि दोनों रियल है, क्योंकि ये रियल है। ठीक है, ओके। सो ये क्या था हमारा? ये हमारा था बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्या क्या आज सीखा। पहली बात सीखी कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। दूसरी बात सीखी कि आइडेंटिटी एंड इक्वेशन में क्या अंतर है। और तीसरी बात क्या सीखी? रूट्स और सॉल्यूशन में क्या अंतर है। तो इन तीनों में किसी को कोई डाउट? नो सर। इन तीनों में No, किसी को sir. कोई डाउट? रेज हैंड करो।
हाँ आपने अभी एग्जांपल में दिया था x equals 1 is neither a root nor a solution. हाँ बट वो 2 डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था, तो हाँ, तो there should be 2 roots ना. there should be two roots, but actually what was that कि it was not in the form of polynomial. The original question was not in the form of polynomial. Polynomial का फॉर्म कैसा होता है? If you know, ऐसे टाइप का पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, ठीक है, एकदम मैथमेटिक्स में ऐसे टाइप का अगर लिखा हो तब जाके पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, मतलब नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं होना, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना, तब मैं इसको क्या कहता हूं? पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 होल अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 लिख लूं, तो अगर मैं पूछूं कि क्या अभी ये पॉलिनोमियल का फॉर्म है, तो आई विल से द ओरिजिनल क्वेश्चन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, नॉट इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। जब कोई बोले कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अभी, ठीक है। अब मैं इसे x माइनस 3 को उधर लेके चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 27 इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। इसके मान लो कोई रूट्स आ गए हो, तो ये जो क्वाड्रेटिक बना या जो भी तुमको है पॉलिनोमियल बना, ये किसी इंटरमीडिएट स्टेप पे बना, यस सर, ये किसी इंटरमीडिएट स्टेप पे बना, न कि इनिशियल में क्वेश्चन में था। तो यहां से ये 2 वैल्यू ऑफ एक्स दे रहा है, ठीक है, यहां से ये 2 वैल्यू ऑफ एक्स इट इज गोइंग टू गिव डेफिनेटली, बट ये वैल्यू ऑफ एक्स, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जो भी वैल्यू ऑफ एक्स आए वो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइंड भी करना चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 होना इज पार, ठीक है, सही लिखा, बहुत दिन बाद लिखा हिंदी। मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 होना इज पाप, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और मैंने तो एक एग्जांपल भी जैसे जब पढ़ा रहा था उस समय, तो एक एग्जांपल रियल लाइफ में भी दिया था कि आंसर लाना इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसफुल होना, ठीक है, आंसर लाना इज इक्वल टू तुम सक्सेसफुल होने, अपने जैसे मैथ्स में आंसर लाना इज इक्वल टू तुम अज्यूम कर सकते हो सक्सेसफुल होना, और डिफाइंड होना उसको तुम कंपेयर कर सकते हो अपने लाइफ में ऑनेस्ट होने से, या अच्छा आदमी बनना, गुड पर्सन, ठीक है, तुम ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ऐसी एनालॉजी लगा सकते हो। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम सक्सेसफुल हो या ना हो, उससे पहले तुमको ये इंश्योर करना है कि तुम ऑनेस्ट या गुड पर्सन हो, ठीक है। तुम्हारा आंसर तभी एक्सेप्टेबल होगा जब वो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइन कर रहा हो, तब तुम्हारा आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अगर तुम जैसे मान लो चोरी चमारी करके तुम बहुत सक्सेसफुल बन गए, रईस बन गए, विल सोसाइटी एक्सेप्ट यू? नो। तो वैसे ही टाइप की चीज है, तुम अनडिफाइंड होके सक्सेसफुल हो गए, तो क्या तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन तुमको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। सो ऐसे टाइप की एनालॉजी है, रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा बहुत सब लोग? सो आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, तुम सक्सेसफुल हो गए, बट यू हैव टू एंश्योर कि वो जो आंसर है वो राइट वे से आया हो,
ठीक है, ऑनेस्ट वे से आया हो, डिसऑनेस्ट वे से नहीं आया हो। सो कोई चीज नॉट डिफाइंड होने का क्या मतलब है कि बैड पर्सन होना या डिसऑनेस्ट होना, ऐसे टाइप का मतलब है। बहुत प्रवचन हो गया, चीजें समझ में आई। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइन करना होगा, और ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइन करने का बस यही एक काम है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं। और एक काम और होता है, वो क्या होता है कि स्क्वायर रूट का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। स्क्वायर रूट का इनपुट पॉजिटिव होने से क्या आउटपुट आता है? एक रियल नंबर आउटपुट आता है। अगर स्क्वायर रूट का इनपुट नेगेटिव है तब भी कुछ आउटपुट आएगा, लेकिन कौन सा आउटपुट आएगा? इमेजिनरी नंबर वाला आउटपुट आएगा। सर पॉजिटिव इनपुट में पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा ना? हाँ, पॉजिटिव इनपुट से पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसे वो सब टाइप के क्वेश्चंस में जो हम लोग किए थे, जो अप्रैल बैच वाले बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना वैसे जो किए थे। मैंने एक शीट दी थी जिसमें अराउंड 100 क्वेश्चंस थे। यस सर। इसमें हम लोग क्या हुआ? उसमें हम लोग क्या करते थे? हम लोग ना फोकस बस वही कर रहे थे कि हम लोग रियल एक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग रियल एक्स की बात कर रहे हैं, इस पे अपने फोकस करते थे, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स पे फोकस करते थे, नॉट इमेजिनरी वैल्यू ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तुम लोग कंफ्यूज हो गए स्टार्टिंग में, कब रियल है कब इमेजिनरी है, बट डोंट वरी, विद टाइम सारी चीजें तुम्हारी हील होना स्टार्ट हो जाएंगी, तुमको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी चीज स्टार्ट करने में डिफिकल्ट होती है, बट वंस यू स्टार्ट वो फिर फ्लो में आ जाती है। तो अभी जो तुम्हारा टाइम है वो स्टार्ट करने वाला ही टाइम। ठीक है, हर चीज भारी लगेगी, हर चीज लगेगा कि यार मैं ये भी नहीं कर सकता हूं, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे तुम अगर ट्यूबलाइट देखो तो ट्यूबलाइट में एक स्टार्टर लगा होता है। वो स्टार्टर क्यों लगा होता है? ताकि इसको वोल्टेज मिले। ताकि जैसे ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने में काफी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो स्टार्टर जो वो रिक्वायर्ड एनर्जी देता है, वो इंस्टेंट एक छोटे से मिली सेकेंड के लिए एनर्जी देता है ताकि तुम्हारी ट्यूबलाइट ऑन हो जाए। ठीक है, जैसे हमारी कार होती है, उसमें क्या होता है? उसमें एक सेल्फ स्टार्टर होता है, अगर तुम की घुमाओ तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है। ठीक है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि इंजन में मोशन लाना, धीरे से स्टार्टिंग मोशन इंजन में लाना, और जैसे स्टार्टिंग मोशन इंजन में हो जाता है फिर वो सेल्फ स्टार्टर का काम खत्म हो जाता है, फिर गाड़ी उसके बाद अपने आप चलने लगती है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल। तो अभी तुम्हारा स्टार्टर का काम हो रहा है। हर चीजें डिफिकल्ट लगेंगी शुरू में, लेकिन होपलेस नहीं होना उस समय। ओके, सो आई होप कि ये सारी बातें क्लियर है तुम लोग को। यस सर। यस सर। सबको समझ में आया अपने क्या क्या डिस्कस किए? यस यस सर। सर। ओके, अब देखो, अब हम लोग करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे तुम लोग ने सीखा होगा कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स हम लोग कैसे लिखते हैं? -b
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे लिखते हैं। ये तो पता ही है। अब ये कहां से डिराइव हुआ वो देखते हैं। अब डेरिवेशन सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें एक कंसेप्चुअल चीज लिखी हुई है जो हम लोग को आगे काम आएगी, इसीलिए डेरिवेशन कर रहे हैं अपने। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आता है ना इसका डेरिवेशन? हाँ हाँ। तो देखो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी बस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस एक्सप्रेशन को लिखा हुआ है। इसको मैंने इक्वल टू 0 नहीं पुट किया है। अब देखो ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब है? जैसे मान लो कभी ये 3 इक्वल टू वाले साइन लगे हो, इसका ये मतलब है कि जो चीज इधर लिखी है सेम चीज इधर भी लिखी है, एग्जैक्टली सेम चीज इधर लिखी है। बस जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है और यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते देन यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो दोनों जगह एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम लिखा है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दिया, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू साइन लगाया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, a कॉमन ले लिया। तो a कॉमन लेने पे क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। कभी भी किसी टर्म को कॉमन लो तो क्या होता है, वो टर्म हर टर्म में जाके डिवाइड हो जाता है। तुम देखो ना, जैसे मान लो तुम a को मल्टीप्लाई करते तो ए एक्स स्क्वायर बनता, फिर ये a और ये कैंसिल हो जाता, बी एक्स प्लस सी। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अभी भी एग्जैक्टली सेम लिखा। अब इस ब्रैकेट में मैंने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, बस उसका एक फॉर्म जो होता है दिखने में वो चेंज होता है। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो x लिख लिया, फिर b बाय a है तो उसको आधा कर दिया, b बाय 2 है। याद आ रहा है, इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a। समझ में आई बात? देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, अभी तीनों जो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनके में। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों में 4a स्क्वायर का एलसीएम ले ली, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और इधर 4a स्क्वायर अगर एलसीएम ले लूं तो ऐसे बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट कहते थे उसको हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बार बार लिखना ना पड़े इसलिए उसको डी लिख लिया, इसलिए उसको क्या लिख लिया, डी लिख लिया। अब देखो ए जैसा था वैसे ही लिखा, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, रूट डी बाय 2a इसका होल स्क्वायर लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर करते तो डी बाय 4a स्क्वायर ही बनता। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकूं। सो a टाइम्स x प्लस बी बाय 2a माइनस रूट डी बाय 4a, सॉरी माइनस रूट डी बाय 2a, x प्लस b प्लस रूट डी बाय 2a। ठीक है, चलो इसको इतना लिखो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। डन सर। लिख लिया, बाकी लोग भी लिख लो जल्दी से।
सर बोर्ड थोड़ा कवर हो रहा है. एक मिनट. सर हो गया. हो गया. ओके. सो अब मैं इंटरमीडिएट स्टेप्स मिटा दे रहा हूं. तो मैं अब ऐसा लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकली सेम एज a टाइम्स x. अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया पहले, तो माइनस b प्लस रूट डी बाई 2a इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस b माइनस रूट डी बाई 2a. ठीक है. अब इसको से तुमने इस पूरी क्वांटिटी को जो ब्रैकेट में लिखी है उसको अल्फा बोल दिया, और इस क्वांटिटी को क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकली सेम एज a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पे अल्फा बीटा जो है वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये रूट है, अभी तक हम लोगों ने ये प्रूफ नहीं कर पाया कि ये रूट है. ओके. लेकिन हाँ, हम लोग ऐसा तो जरूर लिख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकली सेम एज a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. अब रूट्स तो एक इक्वेशन का निकालना रहता है. तो जैसे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जब तुम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जीरो लिखो तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता. अभी तक तो हम लोग क्या लिख रहे थे, अभी तक तो हम लोग एक्सप्रेशन के बारे में ही लिख रहे थे. तो जब इधर इक्वल टू जीरो कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इट मींस ax square plus bx plus c is this. So a times x minus alpha. अब चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, बात सेम है, इज इक्वल टू जीरो. अब देखो a तो जीरो हो नहीं सकता. a जीरो क्यों नहीं हो सकता, अगर a जीरो हो गया होता तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहता ना. तो या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, विच इंप्लाइज x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो और x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो. सो x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a. सो यहां से हमारा डेरिवेशन आता है किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, कि roots of the quadratic equation is minus b plus minus root d by 2. Sir, we have to remember it. Obvious सी बात है, ये तो कौन चीज रिमेंबर करना, डेरिवेशन. फॉर्मूला तो रिमेंबर करना है ना यार, फॉर्मूला तो 9th 10th में ही पढ़े हो. Derivation, sir. Full. नहीं, डेरिवेशन नहीं रिमेंबर करना, ये वाली चीज रिमेंबर करनी है जिसका बहुत यूज होगा.
सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो स्टार्टिंग में दूसरा पार्ट भी होता है ना, बी स्क्वायर फिर प्लस ओके, लिख लिया ये? हाँ बोलो। ओके ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये और ये आइडेंटिकली सेम है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ये आइडेंटिटी थ्योरम है। इसको अपने क्या कहते हैं? इट इज आइडेंटिटी थ्योरम, जहां पे अल्फा बीटा क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा और बीटा है, ठीक है। ये अब देखो, जैसे तुम लोग ने पढ़ा है ना कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो सी बाय ए होता है। तो अब हम लोग यहां से डिराइव कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, तो माइनस बी प्लस रूट ऑफ तो ये तो कैंसिल हो जाता। अच्छा, माइनस बी और माइनस बी मिलके माइनस 2b अपॉन 2a, जो कि माइनस बी अपॉन ए आ जाता है। और ये पढ़ा हम लोग ने कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहते हैं, उसको क्या करना होगा? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को। माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बन जाएगा, जो कि c बाय ए होता है ना। स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया आंसर। सो सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाय ए, एंड दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस, ये पता है अपने को, है ना। इसको लिख लो। Yes, sir. तो ये दो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय। Right. चलो, हो गया? लिख लिया? सर Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, अगर हम बोलो। लोग
ऊपर वाले एक्सप्रेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को एक्सपेंड करेंगे तब भी प्रूफ हो जाएगा। तब भी प्रूफ हो जाएगा। देखो जैसे मान लो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इस a को ना तुम नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्यों थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, समझ जाओ, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, इसका मतलब इधर का एक्सप्रेशन और इधर का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम होगा, मतलब एक्स स्क्वायर तो सेम है ही, एक्स वाले टर्म्स भी सेम होने चाहिए, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है बी बाय ए और उधर जो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होने चाहिए, सी बाय ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा क्या आ गया हमारा, सी बाय ए, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए आपने। यस सर। ओके, सो अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, आप बोलो, किसी ने रेज हैंड किया है? तो जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुमने चलो ये चार चीज फाइंड कर रही है, आप बोलो, खाने में हैंड रेस किया,
फर्स्ट क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही दिया है। सर फर्स्ट का माइनस का है ना? -1 नहीं तो -17 21/4 है फर्स्ट का। फर्स्ट का आंसर 21/4। 21/4। कुछ नहीं, हम लोग को आइडेंटिटीज यूज करनी है जो भी बचपन में पढ़ी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, अब देखो हम लोग को क्या क्या पता है। अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -5/2 है एंड अल्फा बीटा जो है वो 1/2 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा। मतलब हम लोग को ये कोशिश करनी है कि सब कुछ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 25/4 -2 × 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? 21/4। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट करो। सर सेकंड का आंसर -95/8 आया। क्या आ रहा है? -95/8। ठीक है देखिए। यस सर -95/8। और थर्ड का सर 17/4 आया। थर्ड का आंसर 17/4। चलो तो हम लोग सेकंड वाला करते हैं। a³ + b³ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? a + b का होल क्यूब -3ab a + b। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आई नो, तो -125/8 -3/2 into -5/2, so -125 + 30 मतलब -95/8 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है। अच्छा अब थर्ड वाला अगर अपन करने जाएं, इस केस को मिटा देते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग को पता है, तो वो 25/4 है -4 × 1/2। अगर तुम 4 का एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा? 17/4। ठीक है। अच्छा अल्फा रेज़ टू 4 + बीटा रेज़ टू 4, इसको तुम ऐसे सोच सकते हो
इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा, क्या हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता था क्या? सेकंड वाले पार्ट में निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 21/4 था सेकंड वाले पार्ट में, तो उसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 217/8। 217/8। चलो ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। सर मेरा 433/16 आया। हाँ भाई 16 तो आना चाहिए। ठीक है, जो भी है कैलकुलेट कर लेना। 433/16। हाँ, किसी को कंसेप्चुअल डाउट है कुछ, वो पूछो। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो आज बेसिक टाइप का ही क्लास था क्वाड्रेटिक का। अच्छा, किसी को अगर कोई डाउट है कुछ, तो ये नंबर है 9699533184। ठीक है, उस पे व्हाट्सएप वगैरह कर देना। ओके, सर तो कैचअप क्लासेस मई वाले बैच के बच्चों के लिए कब कब होगी? मैं स्टार्टिंग वो में तुम्हारे क्या कह रहे हैं? तो कैचअप क्लासेस कब कब होंगी? वो तुम्हारे टाइम टेबल में लिखा हुआ है, तुम टाइम टेबल देखो तो 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम में जो मेन क्लासेस है वो लिखे हुए हैं, और एक कॉलम में जो कवर अप क्लासेस है वो लिखे हुए हैं। तो उस टाइम टेबल में देखो, सब दिया हुआ है। वो तो पता चल जाएगा। मई वाले बैच के बच्चों को सब कवर अप क्लासेस में आना होगा ना सर? हाँ, जो लोग जैसे मान लो 1 या 2 क्लासेस ही अटेंड किए अभी तक, तो उनको तो सभी कवर अप क्लासेस अटेंड करने होंगे ना। और सर जो मैंने अप्रैल वाले, हाँ बोलो। मई की तो सब क्लासेस अटेंड की। हाँ, लेकिन कवर अप क्लासेस जब स्टार्ट होंगे तो शुरू जो अप्रैल से पढ़ाया गया तब से स्टार्ट होंगे। ओके सर। तो ठीक है, वैसे तुम लोग के ग्रुप पे टॉपिक पोस्ट कर दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक का कवर अप क्लासेस है। तो इवन जो अप्रैल बैच वाले हैं वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं, जिसको थोड़ा कोई डिफिकल्टी आ रही है। फोर्थ वाले का आंसर क्या है फाइनल? फाइनल आंसर तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, कैलकुलेट कर लेना। 433/16 है। 433/16 हाँ जो सर, भी है कैलकुलेट कर लेना। ओके, अभी इसके बाद क्लास है ना तुम लोग का? हाँ सर। मैं किसी को ट्रांसफर